बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोर्स एडिक्स की जानिब से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसको हम कहते हैं सिमेट्री एलिमेंट। सिमेट्री एलिमेंट वो तीन तरह के होते हैं और सिमेट्री सबसे पहले किसको कहते हैं? तो सबसे पहले ये आपके पास एक क्रिस्टल है और ये आपके पास एक क्यूबिक क्रिस्टल है। क्यूबिक का क्रिस्टल है, ये क्यूबिक क्रिस्टल है ये वाला। अगर हम इस क्रिस्टल को 360 पे रोटेट कर दे, इस तरह से 360 पे इसको हम रोटेट कर ले, 360 पे रोटेट कर दे और इट विल गिव सेम अपीयरेंस, एक ही तरह के अपीयरेंस दे देता है, एक ही तरह के लुक दिखाई देता है। तो इसको हम कहते हैं सेम अपीयरेंस जब देता है तो किसका देगा? वो फेस का सेम अपीयरेंस देगा, एजिस का सेम अपीयरेंस देगा, एंगल का सेम अपीयरेंस देगा। इसको हम कहते हैं सिमेट्री। ये आपके पास सिमेट्री है। सिमेट्री से क्या मुराद है? When a crystal is rotated at angle 360 degree and it gives same appearance of faces, edges and angle, interfacial angle, अगर वो same faces, same edges, same angle वो 360 पे रोटेट करने से देता है तो इसको हम कहते हैं सिमेट्री के, इसमें सिमेट्री है। अगर वो 2 टाइम दे देता है, 2 टाइम सेम अपीयरेंस 2 टाइम वो दे देता है तो इसको हम कहते हैं डायोड। डायोड डायोड टू फोल्डेड ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, टू फोल्डेड ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, टू फोल्डेड ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। अगर हम इसको 360 पे रोटेट कर दे और वो आपको 3 टाइम सेम अपीयरेंस दे देता है, सेम अपीयरेंस, तो इसको ट्राइएड कहते हैं। और ये 3 फोल्डेड ऑफ सिमेट्री है, 3 फोल्डेड ऑफ सिमेट्री, ये 3 फोल्डेड ऑफ सिमेट्री है। अगर हम इस क्रिस्टल को रोटेट कर दे 360 पे और वो 4 टाइम सेम अपीयरेंस देता है तो इसको हम कहते हैं ट्राइएड। तो ये 4 फोल्डेड सिमेट्री है, 4 फोल्डेड सिमेट्री है, ये 4 फोल्डेड सिमेट्री है। सो वगैरह वगैरह। तो इसको हम कहते हैं कि जब आप किसी भी क्रिस्टल को रोटेट करते हैं 360 पे एंड इट गिव सेम अपीयरेंस, एक ही तरह का लुक देता है, फेस का, एजिस का, एंगल का, ये सेम तरह के दे देता है, इसको हम कहते हैं सिमेट्री। अगर 2 दफा सेम लुक देता है तो डायोड, 3 दफा देता है तो ट्राइएड और 4 देता है तो टेट्राइड। तो अब आपके पास सिमेट्री एलिमेंट जो है वो आपके पास 3 तरह के होते हैं। एक आपके पास होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा आपके पास होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री या एक्सिल ऑफ सिमेट्री, एक्सिल ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिल ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तीसरा जो है होता है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा 1 होती है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 होते हैं किसी भी क्यूबिक के, और याद रखिए एक्सिल ऑफ सिमेट्री वो 13 होते हैं और सेंटर ऑफ सिमेट्री आपके पास 1 होता है। तो टोटल जो आपके पास सिमेट्री होती है वो आपके पास होते हैं 23। तो ये 23 जो है सिमेट्री होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 और एक्सिल ऑफ सिमेट्री
13 سینٹر آف سیمیٹری جو ہے وہ 1. اب اس کو 1 بائی 1 ہم اس کو کیا کرتے ہیں, ایکسپلین کرتے ہیں. تو اب دیکھیں کس طرح سے اگر آپ کے پاس پلین آف سیمیٹری ہے, ایکسس آف سیمیٹری, تو پلین آف سیمیٹری دیکھیں, پلین آف سیمیٹری کس کو کہتے ہیں, ایک امیجنری لائن, ایک امیجنری لائن, یہ اس طرح سے لائن, اس طرح سے آپ ایک لائن کو کاٹ دو, وہ اس طرح سے کاٹ دو کہ یہ والا حصہ اس کا میرر امیج بن جائے. سپوز آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ میرر ہے, اس میرر میں یہ والا حصہ دکھائی دے گا. دیکھیں میرر کے اندر یہ میرر ہے, اس میں یہ والا حصہ دکھائی دے گا, اور یہ جو حصہ ہے وہ اس لائک دس ون ہے. اور اگر میرر یہاں پر ہے تو اس میں یہ جو جگہ ہے یہاں دکھائی دے گا, اور وہ اس طرح سے ہوگا کہ یہ والا ہے. سو ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ ڈیوائڈ دا کرسٹل انٹو 2 equal parts. As such, each part is the mirror image of each other. اس طرح سے ڈیوائڈ کر دو کہ ہر حصہ ایک دوسرے کا میرر امیج ہو جائے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, پلین آف سیمیٹری کہتے ہیں. یہ پلین آف سیمیٹری. اب پلین آف سیمیٹری آپ کے پاس ہے, دیکھیں پلین آف سیمیٹری, پلین آف سیمیٹری یہ 2 طرح کے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ریکٹینگولر پلین آف سیمیٹری, اور دوسرا آپ کے پاس ڈائیگنل پلین آف سیمیٹری ہوتا ہے. تو ریکٹینگولر پلین آف سیمیٹری وہ 3 ہے, اور ڈائیگنل پلین آف سیمیٹری وہ 6 ہے. تو دیکھیں ریکٹینگولر میں اگر ہم اس کو ریکٹینگولر میں کاٹ دے, یہاں سے یہ دیکھیں 2 برابر حصوں میں, اس طرح سے کاٹ دے تو یہ 2 برابر حصوں میں, اور اگر اس طرح سے کاٹ دے تو یہ 2 برابر حصوں میں کاٹا جاتا ہے. سو یہ یاد رکھیں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے, 3 ریکٹینگولر پلین آف سیمیٹری ہے. لیکن میں یہاں پر ایجز کی بات کرتا ہوں, اس ایج سے آپ کو پتا چلے گا. دیکھیں آپ کے پاس ریکٹینگولر میں آپ کے پاس 4 حصے کاٹے جاتے ہیں, ایک دفعہ کاٹو گے تو 4 ایجز کاٹے جاتے ہیں. ٹوٹل ایجز کتنے ہیں, ٹوٹل ایجز یہ یاد رکھے, ٹوٹل آپ کے پاس 12 ایجز ہے. اور آپ دیکھیں ایک جو ہے ریکٹینگولر پلین آف سیمیٹری سے 4 ایجز کاٹے جاتے ہیں, تو آپ دیکھیں 12 ہے, تو اس کو کاٹ دو تو اس سے آتا ہے 3. سو یاد رکھیں یہاں پر ریکٹینگولر پلین آف سیمیٹری جو ہے وہ آپ کے پاس 3 آتا ہے. اب جب آپ دیکھو گے تو آپ کے پاس یہ والا کیوبک کرسٹل ہے اس طرح سے, یہ والا دیکھیں, یہ آپ کے پاس جو ایجز ہے تو وہ ایجز 12 ہے, 12 ایجز ہے. دیکھیں میں نے بتایا تھا آپ کو اس سے پہلے کہ یہ والا ایج 1, یہ 2, یہ 3, یہ 4, یہ 5, یہ 6, یہ 7, یہ 8, یہ 9, یہ آپ کے پاس 10, یہاں پر آپ کے پاس کیا ہے, یہاں 11. تو دیکھیں یہ آپ کے پاس یہ والا 12, تو 12 ایجز ہے. اب آپ کے پاس ڈائیگنل ایجز میں دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک, یہاں سے لے کر یہاں تک آؤ گے. سو دیکھیں یہ آپ کے پاس یوں اس طرح سے, یعنی اس والے پورشن سے دیکھیں آپ کے پاس ہے, اس والے پورشن سے آپ
इस वाले पोर्शन की तरफ आना चाहते हो, इस वाले पोर्शन की तरफ आना चाहते हो, तो होगा क्या कि एक ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा काटा जाता है। सो दो हिस्से काटे जाते हैं, लेकिन एजिस कितने हैं? एजिस 12 है, और इसको 2 पे तकसीम कर दो तो इससे आता है 6। तो 6 और 3 ये 9 है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने आपको बता दिया कि ये 9 है। ये डायगोनल एजिस है, और रेक्टेंगुलर एजिस आपने 4 पे डिवाइड करना है, क्योंकि जो आपके पास रेक्टेंगुलर में 4 एजिस काटे जाते हैं एट अ टाइम, और यहां पर डायगोनल में 2 एजिस काटे जाते हैं एट अ टाइम पे। तो 12 को 2 पे डिवाइड कर दो तो यहां से 6 और यहां 3, तो टोटल आपके पास 9 आ जाते हैं। अब देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री, किसी क्रिस्टल को आप देखिए, ये आपके पास एक क्यूबिक क्रिस्टल है, ये आपके पास एक क्यूबिक क्रिस्टल है। ओके, इसको देखिए, ये आपके पास क्यूबिक क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में आपके पास एक लाइन, इमेजिनरी लाइन इस तरह से ड्रा करो, और इस पे इसको रोटेट कर दो यहां से, या फिर यहां से ड्रा करो और इसको रोटेट कर दो। So it will give same appearance more than once time। एक से ज्यादा दफा देगा तो उसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और एक्सिस जो है वो हमेशा याद रखिए हर जगह से होती है, एजिस से नहीं होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री एजिस से होती है। यहां पर एजिस की बात है, 12 एजिस है, जबकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो आपके पास फेस से भी हो सकती है, वो आपके पास जो है एजिस से भी हो सकती है, वो आपके पास कॉर्नर से भी हो सकती है। अब देखिए एजिस, ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहां से और दूसरा पॉइंट इससे पास होके यहां पर आता है, तो 2 हिस्सों में काटा जाता है। सो आप देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसमें आपके पास कॉर्नर, देखिए कॉर्नर जो है वो होते हैं क्यूबिक में 8, और 8 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि यहां पर 2 ही पोर्शन होते हैं यहां से, तो कॉर्नर 8 है, इसको काट दो तो यहां से 4 सिमेट्री आते हैं। अब फेस जो है आपके पास, फेस वो 6 है, उसको 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक्सिस 2 होते हैं, तो डिवाइड कर दो तो इससे आता है 3। और आपके पास जो एजिस है, एजिस वो है 12, और 12 को 2 पे डिवाइड कर दो तो इससे आता है 6 आता है, तो टोटल को आप समअप कर दो तो इससे आता है 13। ये 13 आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब दूसरा मैं आपको एक और फार्मूला बताना चाहता हूं कि ये थीटा है, ये आप देखिए, ये आपके पास 360 है, और ये आपके पास है एक n फोल्डेड, n जो है ये फोल्डेड है, n मींस ये n जो है ये 1 फोल्डेड, 2 फोल्डेड, 3 फोल्डेड एंड सो ऑन। अब इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर आता है 90 डिग्री। अब देखिए इसको 3 बराबर हिस्सों में कन्वर्ट कर दो तो ये 30, ये 30 और ये 30, तो सिमेट्री कितने हो गए? ये सिमेट्री 3 हो गए हैं, ये 3 हो गए। अब आपके पास है एंगल, ये 360 का है, और इसको मैं डिवाइड करता हूं 3 पे। सो अगर 3 पे डिवाइड करता हूं तो ये 20 आता है, और 20 के 30 पार्ट्स, एक 30, दूसरा 30, तीसरा 30, चौथा 30, ये आपस में आइडेंटिकल है। तो इस वजह से यहां पर आपके पास जो सिमेट्री होती है वो 4 है। इस तरह से अगर आपके पास 360 है और इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो इससे आता है 180, और 180 को अगर 30, 1 फिर 30, फिर इसके बाद 30, फिर चौथे बाद 30, ये 5वां बार और छठा, तो इसे 180 आता है।
تو اس میں آپ کے پاس ایکسس آف سیمیٹری 3 اور 4 7 اور 6 جو ہے یہ آپ کے پاس 13 ایکسس آف سیمیٹری ہے، اور یہ ایک سیمیٹری بالکل بالکل سینٹر پہ ہوتا ہے، جو فیسز سے دیکھیں، فیسز سے ایجز سے یہاں سے ہر سائڈ سے یہ ایکوی ڈسٹنس پہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ 1 کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کے پاس سیمیٹری ایلیمنٹ جو ہے وہ 23 ہوتے ہیں۔ سیمیٹری ایلیمنٹ 3 ہے لیکن سیمیٹری 23 ہے، یہ 23 ہے۔ سو اوکے، اللہ حافظ۔